रामनगर का इको टूरिज्म जोन पर्यटकों को खासा रास्ता रहा है। यहां पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। रामनगर में तराई पश्चिम वन प्रभाग का फाटो इको टूरिज्म जोन नेशनल पार्क के रूप में आकार ले रहा है। कुछ साल पहले जब इसे पृथक से जोन घोषित किया गया था, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर पर्यटक पहुँचेंगे, लेकिन अब यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये फाटो इको टूरिज्म जोन है और इस जोन को पहले 2 साल पहले डेवलप किया गया था और आप देख सकते हैं ये इसका मुख्य द्वार है और यहाँ से सैलानी अंदर जाते हैं। यहाँ पर परमिट मिलता है। ये सारी जिप्सियां सैलानियों की जाती है। मेरे पीछे आप इधर देख सकते हैं, ये सभी लोग आ रहे हैं और ये यहाँ पर जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं उनको देखने के लिए और जो अंदर जो एक अभ्यारण्य का नजारा होता है, जो एक वन्य जीव क्षेत्र का जो नजारा होता है उसके लिए यहाँ पर आते हैं। 2 साल पहले जब इसको डेवलप किया गया तो 2 साल में 1 साल की अगर इसका एवरेज निकालते तो 1 साल में 3.25 लाख के आसपास यहाँ पर सैलानी आ रहे हैं और जिसमें 500 से ज्यादा विदेशी सैलानियों ने यहाँ पर अपना जो एक विचरण किया है, जो सैर की है और वन्य जंतुओं के दीदार किए हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 2 साल में यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा पर्यटक पहुँचे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। जिसके बाद अब ये इको टूरिज्म जोन जिम कॉर्बेट को टक्कर देते दिखाई दे रहा है। जंगल में जब सैलानी आते हैं तो उनकी देखने की एक तमन्ना होती है कि वन्य जीव किसी तरह से उनको दर्शन दे दें। तो आप उधर मेरे पीछे की तरफ मैं अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार से कहूंगा कि उनको दिखाएं। देखिए हिरणों का एक झुंड है यहाँ और यहाँ पर ये विचरण कर रहे हैं। यहाँ एक पीने के पानी का इनके लिए एक तालाब जैसा, एक पौंड जैसा बनाया गया है यहाँ पर, जो तराई पश्चिम वन प्रभाग है उसके प्रशासन की तरफ से। और देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा हिरण हैं और वो विचरण कर रहे हैं और बहुत ही एकदम बिंदास आ जा रहे हैं, अटखेलियां कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ये देखिए ये किस तरह से दौड़ते हुए यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कोई उनको देख रहा है। उन्हें लग रहा है कि कोई उनकी जो व्यवस्था है, जो नेचुरल व्यवस्था है, उसमें व्यवधान करने की कोशिश कर रहा है। फाटो इको टूरिज्म जोन नेशनल पार्क में जैव विविधता की भरमार है, जिसका दीदार करने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। मैं इस समय फाटो जोन में हूं, जैसा अभी बताया था। तो और मेरे पीछे देख सकते हैं जंगल के भीतर, जहां एकदम बहुत ही घना जंगल होगा या किसी जिम कॉर्बेट या कोई नेशनल पार्क होगा, तो वहां पर इस तरह की बामी आपको देखने को जरूर मिलेंगी। और ये एक नहीं, मतलब सैकड़ों की संख्या में होंगी, जो रास्ते के दोनों तरफ लगी होंगी। और ये इसको दीमक का घर कहते हैं। टर्माइट सिले दीमक का घर है। दीमक की बामी जंगल के अंदर जितनी पेड़ गिरे वो होते हैं, जितनी भी लीव्स वगैरह होती है, सबको खाने के बाद डिकम्पोज कर देती है ना ये दीमक। फूड चेन भी है। इसको कौन खाता है? इसको सर भालू खाता है, डियर खाते, मंकी खाते हैं इसको ना। फाटो जोन जिम कॉर्बेट रामनगर से संचालित होने वाला 10वां पर्यटन जोन है। इस गेट के खुलने से कॉर्बेट पार्क और सीताबनी टाइगर रिजर्व के अलावा पर्यटकों के लिए एक और जंगल सफारी का विकल्प बन गया है। गर्मी के चलते जो वन्य जीव हैं उनके पीने के पानी की व्यवस्था किस तरह से की जाती है, तराई पश्चिम वन प्रभाग में हम इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर टैंकरों से पानी लाया जा रहा है। चूंकि भीषण गर्मी है, अभी बारिश हुई नहीं है, नदियों का जलस्तर भी बहुत नीचे उतरा हुआ है। फिर यहाँ पर दूसरी तरह का किसी तरह का कोई जल स्रोत नहीं है। यहाँ पहले पेयजल की एक लाइन भी बिछाई गई थी, ताकि यहाँ जितने भी ऐसे वाटर होल बने हुए हैं वहां पर पाइपलाइन से पानी भिजवाया जाए। लेकिन जब हाथी जैसे बड़े जानवर जब यहाँ चलते हैं तो वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसी वाटर होल की एक लाइन थी, सप्लाई लाइन थी, उसको हाथियों ने तोड़ दिया था। अब इस तरह के टैंकर यहाँ आते हैं। फाटो जोन अद्वितीय रूप से सुंदर है और यहाँ रहना आनंद और आकर्षण का एक अलग स्तर है। ये तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत ये पूरा जोन आता है। हमारे साथ डीएफओ साहब हैं, तो प्रकाश चंद जी। प्रकाश जी, ये तो बड़ा सही एक ट्रैक पर आ गया है आपका फाटो जोन। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक प्रगति में है हमारा फाटो जोन। और ये फाटो जोन एक इस तरीके का है कि जिस तरह से हम लोग इसको डेवलप करना चाह रहे थे उसी तरह से हो रहा है। लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। और जो एक बार यहाँ आ रहा है तो वो बार बार आने के लिए अपनी रिक्वेजिशन भेजते हैं। और ये जो हम
हम लोग देख रहे हैं कि जो रेवेन्यू के हिसाब से अगर हमको देखा जाए तो 2,55,00,000 रुपए रेवेन्यू हमको मिला है। लेकिन जो ये रेवेन्यू उतना बहुत ज्यादा है, हम इसको वो जोर ना दे करके हम जो कह रहे हैं कि जो हमने आसपास के जो क्षेत्रीय युवाओं को और जो आसपास की जनता को जो रोजगार दिया है इस पर्यटन जोन के माध्यम से, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 16 करोड़ से ऊपर जो पैसा है, रुपए हैं, वो आसपास के स्टेक होल्डर्स को मिला है जो कि इस जोन से जुड़े हुए हैं। जो उसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उसमें गाइड्स हैं, उसमें जो जिप्सी के चालक हैं और ड्राइवर्स हैं और जिप्सी मालिक हैं। पाटो इको टूरिज्म जोन एक अद्भुत पर्यटन क्षेत्र है और पर्यटक यहाँ आकर घूमना पसंद करते हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं। ये जिम कॉर्बेट से सटे तराई पश्चिम वन प्रभाग के फाटो जोन की एक छोटी सी यात्रा थी जो मैंने आपको दिखाई। और ये एक ऐसी वॉच टावर है जहां से निगरानी की जाती है वनों की। तो हाइट से आपने वनों का जो नजारा लिया होगा उसी तरह का मैं आपको फिर से दोबारा से दिखाता हूं। ये देखिए पूरी एकदम ये फाटो जोन है और ये तराई पश्चिम वन प्रभाग का हिस्सा है जहां भी हमने पिछले जो कुछ थोड़े जीव जंतु जो उस समय उपलब्ध थे वो आप लोगों को दिखाए। और ये पूरे वनों को आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह से ये वन फैले हुए हैं। अभी यहाँ थोड़ा सूखा जरूर है, पीने के पानी की दिक्कतें हैं वन्य जीवों के। और यहाँ अभी बारिश जैसे ही शुरू होगी तो ये वन जो है पूरा ये बिल्कुल चमक उठेगा, दमक उठेगा, यहाँ की हरियाली बढ़ जाएगी। अच्छा काम किया फाटो जोन ने और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए फाटो जोन से अजीत सिंह राठी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर के साथ बिल्ली